Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi. At the same time, the best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nadan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Nuts होना, नट का मतलब होता है कि मे बी पागल हो जाना, ठीक है, ये पागल होना होता है कि मे बी जो बिपिन बाबू है वो पागल हो रहे हैं, ऐसा बोला गया है, रिडिकुलस, बेकार। सो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि बिपिन बाबू जो थे उन्हें एकदम से दिनेश मुखर्जी की याद आती है कि उस व्यक्ति ने वहाँ मार्केट में कहा था कि वो भी मेरे साथ रांची में था, उससे पूछना सबसे अच्छा होगा। ये बिपिन बाबू ने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो यहीं पर रहता है बेनी नगर स्ट्रीट में, अभी जाऊँ तो कैसा रहेगा, ऐसा बिपिन बाबू खुद से बात कर रहे हैं कि अब अगर अभी जाऊँ तो कैसा रहेगा। बट अब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वह कभी भी रांची नहीं गया है, तो दिनेश क्या सोचेगा कि अगर वो कभी गया नहीं होगा और मैं दिनेश से पूछ लूँ इस बात को तो उसको बुरा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा कि ये अपने बारे में पूछ रहा है कि ये गया था कि नहीं गया था। और यदि बिपिन बाबू उससे सहमति मांगेंगे, यानी कि उससे कंफर्मेशन मांगेंगे कि क्या मैं गया था, हाँ या ना, तो शायद वो बोले, क्या बोले कि बिपिन बाबू जो हैं वो पागल हो रहे हैं और वो बेकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। तो यहाँ पर बिपिन बाबू खुद से ही बातें कर रहे हैं, वो कभी दिनेश मुखर्जी से बात करना चाहते हैं लेकिन फिर ये सोचकर वो रुक जाते हैं कि अगर मैं कन्फर्मेशन यानी कि सहमति, कन्फर्मेशन होता है सहमति, मांगूंगा तो उनको ये ना लगे कि ये अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मे बी ये पागल हो गया है और ये बेकार की बातें कर रहा है। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्किज्म कुड बी। अब यहाँ पर वो बोलते हैं और वह जानता था कि दिनेश की जो सार्किज्म है वो कितनी ज़्यादा निष्ठुर होती है, मतलब हंसी मजाक की बातें वो कितनी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हीज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट इज again such a nuisance just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair। अब यहाँ पर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, बिपिन बाबू वो सोच रहे हैं, वो अपने एसी वाले रूम में बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब सिप करते हुए। अब बिपिन बाबू को थोड़ी सी शांति मिली, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात है, न्यूसेंस, न्यूसेंस को आप उपद्रव भी बोल सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, वे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पैर फंसाते हैं। देखिए यहाँ पर ये ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो लाइन दी हुई है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर, ये फ्रेज़ है। अब यहाँ पर जो बिपिन बाबू है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए कहा गया है कि मैं रांची गया था, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ बेकार की बातें करने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरे की ज़िंदगी में मतलब एक पैर फंसाते हैं, मतलब उनको परेशान करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब रात के भोजन के बाद क्या हुआ कि वो बड़े ही स्नगलिंग वे में, रोमांचक वे में बिस्तर पर बैठ गए और बाज़ार से लाई हुई वो नए जो थ्रिलर्स थे वो पढ़ने लगे और फिर उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। नेक्स्ट डे इन ऑफिस, बिपिन बाबू noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब यहाँ पर बिपिन बाबू फिर से परेशान है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुँच जाते हैं तो घंटों के साथ जितने घंटे बीतते हैं उन्होंने महसूस किया कि वो जो इंसिडेंट था व्यक्ति वाला वो उनके माइंड पर मतलब एक असर डाल रहा है, उस चीज़ का बार बार वो रिकॉल हो रही है, उनको याद आ रहा है और वो साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि एक व्यक्ति ने जब इतनी सारी सच बातें मेरे बारे में बता दी तो वो एक गलती रांची जाने के बारे में कैसे कर सकता है। Just after lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At last, the embarrassment
ऑन हीज फेस वुड नॉट शो। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोपहर के खाने के बाद विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे और फ़ोन पर बात करके वो इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। कम से कम उनके चेहरे की घबराहट तो नज़र नहीं आएगी। देखिए, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है घबराहट। देखिए, नॉर्मली जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसिडेंट लगाइए कि अगर आप अपने बारे में किसी से पूछते हैं कि क्या मैंने ये काम किया था या नहीं किया था, तो आपको ये चीज़ लगती है ना कि एम्बेरसमेंट, कि मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो उसी चीज़ को कि दूसरे को फेस टू फेस मतलब हैंडल करना, उस टाइम पर ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील होता है। अगर हम उसी बात को अगर फ़ोन पर करें तो हमें इतना एम्बेरसमेंट फ़ील नहीं होता। यहाँ पर विपिन बाबू उसी बात को कह रहे हैं कि कम से कम फेस टू फेस मुझे एम्बेरसमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ें बोल रहे हैं वो, तो इसीलिए वो बोलते हैं फ़ोन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने डायल किया नंबर। हेलो, is that Dinesh? There is Vipin here. Well, what is the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने नंबर डायल किया, हाय हेलो किया, क्या यह दिनेश है? मैं विपिन बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या समाचार है? उनकी बातें हुई। मैं अब केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम 58 में हुई किसी घटना को याद कर सकते हो? ऐसा विपिन बाबू ने कहा। ठीक है, ऐसा विपिन बाबू ने क्वेश्चन किया दिनेश मुखर्जी से। 58. What incident? Were you in Calcutta right through that year? That is the first thing I have got to know. अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोल रहे हैं जो व्यक्ति हैं वो रिप्लाई करते हैं 58 कौन सी घटना, क्या तुम उस साल कलकत्ता में ही थे? यह पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको। अब उन्होंने क्या कहा, फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। अब उन्होंने उसको टाइम दिया विपिन को कि आप 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ। अब 1 मिनट के लिए वहाँ साइलेंस रहा। विपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब विपिन बाबू फील कर रहे थे कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही थी और उनको स्वेट भी, पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट। आई हैड बीन आउट twice, where once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you had know about this one. The trip to Ranchi, you were there too, that's all. But what is all this sleuthing about? ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी जो व्यक्ति हैं दिनेश मुखर्जी वो बोलते हैं कि मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था, ट्वाइस। ठीक है, मैं 2 बार बाहर गया था। अब क्वेश्चन किया विपिन ने, कहाँ? एक बार फरवरी में के आसपास मैं अपने भतीजे की शादी में कृष्णानगर गया, और फिर पर यह तो तुम भी जानते हो, रांची का दौरा, तुम भी तो वहाँ थे। बस यही, पर यह जांच पड़ताल किस लिए? ठीक है, बट वट इज़ ऑल दिस स्लूथिंग? स्लूथिंग होता है जांच करना। तो यहाँ पर जो है, जो दिनेश मुखर्जी हैं वो बता रहे हैं कि मैं एक बार कृष्णानगर गया, और दूसरी बार के लिए वो क्या बोलते हैं कि ये तो तुम भी जानते हो कि हम रांची ट्रिप पर गए थे। ठीक है, और इसके बारे में क्या तुम स्लूथिंग कर रहे हो, जांच पड़ताल क्या कर रहे हो? ऐसा दिनेश मुखर्जी ने आंसर दिया। अब इसके सुनते ही विपिन बाबू ने क्या किया, No, I just wanted to anyway, thanks. Vipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो विपिन बाबू थे, अब जब उन्होंने ये सुना कि वो जो दिनेश मुखर्जी है वो बोल रहे हैं कि किस चीज़ की तुम स्लूथिंग कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, तो विपिन बाबू ने आंसर दिया, नहीं, बस मैं ये चाहता था, खैर शुक्रिया। और ये थैंक्स कहकर वो क्या करते हैं, रिसीवर को नीचे पटक देते हैं। स्लैम्ड, पटक देना, और ग्रिप्ड होता है पकड़, स्लैम्ड होता है पटकना, और ग्रिप्ड होता है पकड़ना। और उन्होंने क्या पकड़ा, फिर अपना हेड पकड़ लिया अपने हाथों से, और उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो हेड है वो स्विमिंग कर रहा है, और एक हल्की सी जो ठंडक है वो पूरी बॉडी में उनके होने लगती है। और उनके लंच बॉक्स में, यानी कि टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे जो उन्होंने नहीं खाए। इसके बाद वो क्या फील करने लगे, वो बड़ा ही एपेटाइट। ठीक है, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, जो उनकी भूख थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एपेटाइट ख़त्म हो जाना, भूख। ठीक है, तो ये उनके साथ हुआ।